Dear student, today we start our next unit number 6. This is thermodynamics. थर्मोडायनामिक एक आपका केमिस्ट्री का ही ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करेंगे किसका। पहली चीज एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज होती है इस ब्रांच में, इसीलिए इस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें राइट करनी हो तो पर्टिकुलर डेफिनेशन आपका होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the exchange of energy in chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी कि एक कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है बी में, दिस इज रिएक्टेंट ए, और ये आपका प्रोडक्ट है बी। तो ए रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, तो यहाँ पर एनर्जी का चेंज होना जरूरी है कि यहाँ पे एनर्जी कुछ और होती है आपकी, यहाँ एनर्जी कुछ और होगी। सपोज कीजिए यहाँ की एनर्जी को मैंने E1 राइट कर लिया, इसकी एनर्जी को मैंने A2 राइट कर लिया, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल टू आपका हो जाएगा A2 माइनस E1, यानी कि हम इस थर्मोडायनामिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे करके एनर्जी का एक्सचेंज होता है, हम उस चीज को पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये आती है। दूसरा, एनर्जी केमिकल रिएक्शन में हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, चाहे प्रोडक्ट में जा रहे हो या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रही हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी फर्स्ट है हमारे पास सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बेटा? तो सिस्टम आपका एक ऐसा पार्ट होता है इन विच exchange of energy takes place, in which exchange of energy takes place। एक ऐसा पार्ट जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। पहली चीज तो ये समझिए। साइज ऑफ सिस्टम may vary from small to large। सिस्टम का साइज क्या होता है आपका? वेरी का मतलब बदल सकता है, स्मॉल टू लार्ज यानी कि छोटे से बड़ा भी हो सकता है और बड़े से छोटा भी हो सकता है। दूसरी चीज आती है सराउंडिंग। सराउंडिंग्स में क्या है आपके पास? कोई भी सिस्टम के चारों तरफ का पार्ट, ये मेरे पास है, यहाँ ऐसे एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम कह रहे हैं क्या बेटा? इस पार्ट को हम कह रहे हैं सराउंडिंग। दिस इज सराउंडिंग। ये क्या है? ये हमारे पास सराउंडिंग है और
और इस सराउंडिंग के अंदर जो ये बना हुआ है दिस इज सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम या तो एनर्जी को इधर भेजेगा सराउंडिंग में या सराउंडिंग से एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीजें तो होंगी। एनर्जी का एक्सचेंज जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को हम सिस्टम कहते हैं और इसी पार्ट में आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने के दो मेथड हैं आपके, या तो सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा सराउंडिंग में पास आउट करेगा या फिर सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करेगा। क्लियर? कोई बात? ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो जो एरिया आपका बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द एरिया, जो भी यूनिवर्स का जितना भी एरिया है सिस्टम को छोड़ करके बाकी वो सब एरिया हमारा सब एरिया क्या कहलाता है? हमारे पास सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है? तो रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग और द पार्ट इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इन डेफिनेशन को हम लोग क्या कर लेंगे अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक चैप्टर में ये दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्लियर हो गया। सिस्टम हम जान चुके हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो पार्ट है जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है और सराउंडिंग क्या है? बचा हुआ पार्ट उसके चारों तरफ का। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, रूम के अंदर हूँ मैं, तो रूम जो है मेरा वो मेरी सराउंडिंग हो गई और मैं जो खड़ा हुआ हूँ मैं एक सिस्टम हूँ। मेरे अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अभी सर्दी का मौसम है तो मेरे अंदर से एनर्जी बाहर जा रही, तभी तो हमें ठंड लगती है ना? तो उस एनर्जी को रोकने के लिए हमने गर्म कपड़े पहने हुए है ना? तो वही चीज है कि ये मैं जो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं वर्क कर रहा हूँ किसका? सिस्टम का। बाकी ये सारी सराउंडिंग जो है मेरी जितना भी पार्ट है इस रूम का बचा हुआ पार्ट है वो सब क्या है? सराउंडिंग का वर्क कर रही है। ठीक है? क्लियर? इसी टाइप से अब साइज कुछ भी हो सकता है सिस्टम का। ये वो नहीं है आपका कि आप जो है बड़े साइज का सिस्टम हो या छोटे साइज का हो, वो एक उस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है? पहली चीज तो ये होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? ठीक है? तो सिस्टम के जो टाइप्स होंगे, सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के जो टाइप होते हैं बेटा वो 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? 3 सिस्टम है आपके पास। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। इन सिस्टम को